भाषा कितनी जरूरी है हमारे वजूद के लिए, संवाद के लिए, विकास के लिए और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। जनाब चौंकिए मत, ये सारी क्लिप्स सही हैं। हमने बस इनकी आवाज बंद कर दी है, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि भाषा और शब्द हमारे वजूद के लिए कितने जरूरी हैं और इनके बिना समाज, जीवन, काव्य या कोई भी प्रोफेशन कितना अधूरा है। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर। भाषा या जबान एक बहते पानी की तरह है जो जहां से भी गुजरती है वहां की दूसरी चीजों को अपने साथ समेटते हुए आगे बढ़ती है। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। एक ही धारा से ना जाने और कितनी धाराएं निकल पड़ती हैं। बने तले नम इरुवरुं सुरमुं नमदागुं। इसी तरह एक ही भाषा से ना जाने कितनी भाषाओं का जन्म होता है। నదనిగే నిన్నదనియా తీరిదంతే నమ్మదనియా నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി सृष्टि हो ओए को तान। 2011 के सेंसस के मुताबिक इस वक्त देश में 121 भाषा समूह हैं। इनमें से 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, जिन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। बाकी 99 गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। और हाँ, कुछ भाषाएं किंचित कारणों से अपना वजूद भी खो रही हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। यूनेस्को के अनुसार भारत में तकरीबन 197 ऐसी इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस या लोप होती भाषाएं हैं। इनके कुछ उदाहरण आपको दिखाते हैं। सली दे सड़ी कोरी यूनेस्को के मानदंडों के अनुसार कोई भाषा तब विलुप्त मानी जाती है जब कोई भी उस भाषा को ना बोलता है और ना ही याद रखता है। यूनेस्को ने खतरे के आधार पर भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा है। इनमें कमजोर भाषा यानी वल्नरेबल, निश्चित रूप से लुप्तप्राय डेफिनेटली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से लुप्तप्राय सिवियरली इंडेंजर्ड और गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त भाषाएं हैं। तो सवाल ये है कि भारत जैसे मुख्यतः मौखिक संस्कृति वाले देश में, जो हजारों समुदायों और सैकड़ों भाषाओं का घर है, आप भाषाओं को कैसे संरक्षित करते हैं? आप ऐसी भाषाओं का दस्तावेज कैसे बनाते हैं जो केवल लोकगीतों में गाए गए हैं या बिना स्क्रिप्ट के लोक कथाओं में सुनाई गई हैं? आप
उस संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का दस्तावेज कैसे बनाते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्निहित है? जवाब है, इन सारे सवालों पर काम हो रहा है। भाषाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए मूर्त प्रयास हो रहे हैं। कहां? तो चलिए आपको लिए चलते हैं मैसूर। हाल ही में स्वच्छ भारत रैंकिंग में इस शहर को पहला स्थान मिला था। यहां चंदन है, प्रसिद्ध दशहरा है, लेकिन एक और नगीना है यहां पर। ऐसा नहीं है कि इन भाषाओं को बचाने की कोशिश नहीं हो रही। ये काम कर रही है CIIL मैसूर, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। यहां एक अनूठी पहल हुई उन देसी भाषाओं को बचाने की जिनको संरक्षण की सख्त जरूरत है। अभी कुछ देर पहले आपको जो वीडियो हमने दिखाए थे वो इसी संस्था की पहल है। और आइए अब इस संस्थान की मूल भूमिका से आपका परिचय कराते हैं। इसकी भूमिका भाषा के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह और सहायता देना है, सामग्री और कॉर्पस बनाकर सभी भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देना है, अल्पसंख्यक और जनजातीय भाषाओं की सुरक्षा और दस्तावेज बनाना है, गैर देशी शिक्षार्थियों को 15 भारतीय भाषाएं पढ़ाकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 के तहत इस देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनकी 13 स्क्रिप्ट्स हैं। ये भाषाएं देश के 97% लोग बोलते हैं। इनके अलावा देश के अलग अलग कोने में 720 डायलेक्ट्स हैं जो कि बोली जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि लगभग एक शताब्दी पहले एक आयरिश भाषाविद और सिविल सेवक जॉर्ज अब्राहम गेरसन ने ब्रिटिश भारत में भाषाओं को सूचीबद्ध करने के लिए पहला सरकारी सर्वेक्षण किया था। 1898 और 1928 के बीच उन्होंने 179 भाषाओं और 544 बोलियों की पहचान की थी। वैसे माना जाता है कि भाषाएं पहचान की सीढ़ी हैं और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वतंत्र भारत में भी एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस की गई और 17 जुलाई 1969 को CIIL यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर वजूद में आया। इस संस्थान ने हाल ही में 50 बरस पूरे किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि थे देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू। उन्होंने कहा कि भारत भाषाई खजाना है जिसे राष्ट्र ने असाधारण भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के व्यापक रूप में स्वीकार किया है। CIIL had already taken new initiatives. It should continue to be a model in the field of research and development of languages. We must start by making the mother tongue the medium of instruction in our schools, at least up to the primary level. We must, I am saying, every state must make it mother tongue mandatory. उनके मुताबिक राज्य सरकारों को रोजगार को एक निश्चित स्तर तक देशी भाषाओं से जोड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो किसी भाषा का विरोध होना चाहिए और ना ही किसी भाषा को थोपा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए बने उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया और इस शास्त्रीय भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने, बेहतर समझ के लिए उपकरण विकसित करने और आदिम तथा स्वदेशी भाषाओं के अनुसंधान सहित CIIL की गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी देखी। 196 languages of our country are classified as endangered. We may have to ensure that this number doesn't increase further. We have to protect and preserve our languages, and the best and only way is to constantly use them. चलिए अब एक सीमित समय में दौरा करते हैं इस अनूठे केंद्र का और देखते हैं यहाँ चल रहे प्रकल्पों को।
इस संस्थान को भाषा के लगभग सभी पहलुओं पर काम करने का अनूठा गौरव प्राप्त है और भारत की सबसे प्रमुख छोटी, आदिवासी, कम जानी पहचानी और लुप्तप्राय भाषाएं इसकी गतिविधियों में परिलक्षित होती हैं। ये पूरे भारत में 7 क्षेत्रीय भाषा केंद्र संचालित करता है। अपनी खास गतिविधियों के तहत ये संस्थान सभी भारतीय भाषाओं के लिए व्याकरण, शब्दकोश, प्राइमर और संदर्भ तथा शैक्षिक सामग्री तैयार करता है। भारतीय भाषाओं पर सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के आयोजन के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों और प्रकाशकों के सहयोग से मंच तैयार करता है। क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन, संपादन, अनुवाद और प्रकाशन कार्यों के लिए अनुदान और सहायता प्रदान करता है। ये भाषा भारती सम्मान भी देता है। यह सम्मान दूसरी भाषा में लिखने और अनुवाद के लिए और इस देश में द्विभाषिकता को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। Is a premier organization as far as the Indian languages is concerned in the country, and whatever the language issues concerned to the any of the Indian languages, CAL will address, and not only that, if in the policy making and planning of the language issues, CAL always is considered to be the number one in this area. चलिए पहले चलते हैं SPPEL यानी स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। देश में कम ज्ञात भाषाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 2013 में लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण और संयोजन की योजना बनाई थी। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य देश की उन भाषाओं को संग्रहित करना है जिनकी निकट भविष्य में लुप्तप्राय होने या खतरे में पड़ने की संभावना है। फिलहाल वो भाषाएं जो 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं या जिन भाषाओं का भाषाई तौर पर पहले अध्ययन नहीं किया गया है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है। वर्तमान में 117 भाषाओं को प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लगभग 500 कम ज्ञात भाषाओं के व्याकरण, शब्दकोश और जातीय भाषाई प्रोफाइल पर भी यहाँ काम चल रहा है। SPPEL के तहत सूचीबद्ध सभी भाषाओं को शैक्षणिक या प्रशासनिक सुविधा के लिए 6 जोन में बांटा गया है। ये जोन नॉर्थ जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, वेस्ट सेंट्रल जोन और अंडमान और निकोबार आइलैंड में बांटा गया है। कम जानी जाने वाली भाषाओं के संरक्षण के लिए इस संस्था ने एक डिजिटल डिक्शनरी तैयार की है जो किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड की जा सकती है। इस डिजिटल डिक्शनरी का मकसद युवा पीढ़ी को उसकी भाषा से जोड़े रखना है। And we also concerned for the endangered languages. This is more concerned, especially the Indian context. Many of the languages which are in the endangered, which are at the verge of extinction. So now we are more emphasizing on those languages which are to be documented, necessary, and in all the aspects of the language. And beside that, we also develop and the revitalization process also we are planning to do this language, especially in terms of the language education materials, primers and things. जब भाषाएं जब ख़त्म होने लगती हैं या विलुप्त होने लगती हैं तो हमें इस बात का सोच होता है कि इस संस्कृति का क्या होगा, और जब संस्कृति ख़त्म होने लगती है तब हमें ये भी लगता है कि इन भाषाओं का क्या होगा। दुनिया भर के भाषाविदों का मत है कि लगभग 7,000 बोली जाने वाली भाषाओं में से आधी सदी के अंत तक मिट जाएंगी। ये ऐसी भाषाएं हैं जिनके उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा और न ही ये युवा पीढ़ी को हस्तांतरित हो रही हैं। जब मैं 2005 में काम कर रहा था ग्रेट अंडमानीज पे, तो उसमें एक छात्र के तौर पे मैंने ग्रेट अंडमानीज पे काम किया था 2005 में। उसमें कुल 7 या 8 इस भाषा को बोलने वाले लोग थे। 2010 तक आते आते ये 7 और 8 लोग जो अधेड़ उम्र के थे उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो नए बच्चे हैं उस जनरेशन करीब 50 के आसपास हैं, उनमें से कोई इस भाषा को नहीं बोलता है। तो आप कह सकते हैं कि इस भाषा को बोलने वाला अभी कोई नहीं है। जो हमारी जो समुदाय हाशिए पर है, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे वो दूसरी पिछड़ी जाति के हों या और भी हों, कोई हों, आर्थिक दृष्टि से भी कुछ लोग जो बहुत हाशिए पर हैं वो भी,
अपनी अपनी भाषाओं को छोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है ये बहुत ख़तरनाक है और इसकी वजह से भाषाएं लुप्त हो रही हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसी भाषाओं का प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। इसके माध्यम से किंचित समुदाय अपनी विरासत तक पहुंच सकता है। SPPEL 3 रूपों में भाषाओं के प्रलेखन को लक्षित करता है: त्रिभाषी शब्दकोश, व्याकरण और जातीय भाषाई प्रोफाइल। One language to document as per our plan, it takes about 1.5 years to 2 years, and with the field staff, and see, when you go to the field and documentation, we need interpreters are required there, because the community is to interpret, somebody should be hire with audiovisual materials, and then the cameras and the recorders, all the things are required. It's a huge task. डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत प्रश्नावली द्वारा निर्देशित होती है। प्रश्नावली का मकसद भाषा की विशेषताओं, लोगों और भाषा के उपयोग के तमाम डोमेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। लुप्तप्राय भाषा बोलने वाले समुदाय का सांस्कृतिक प्रलेखन यानी कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन करना SPPEL का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे आवाज, कलाकृतियां, खेती, चिकित्सा और अनुष्ठान प्रथाएं, त्योहार, व्यवसाय, रीति रिवाज, लोकगीत और लोक कथाएं शामिल हैं। CIIL में कई और जरूरी योजनाएं चल रही हैं, मसलन नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया NTS-1। ये स्कीम 1 जुलाई 2006 में शुरू की गई थी और ये एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है। ऐसी योजना की जरूरत नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1996, रामामूर्ति कमीशन 1990 और नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के दौरान महसूस की गई थी। इस योजना का लक्ष्य भाषाओं के लिए परीक्षण और मूल्यांकन उपकरणों को तैयार करना है। Many of the teachers do not know what type of questions are we put. It's not that only rote memory is not the concern to test it analytically and skill oriented. Different aspects of the psychological aspects of the education, and then we put into the test items are prepared, and that huge resources of the knowledge, the text items are available with us. इसके तहत NTS-1 ने विभिन्न वर्ग और कठिनाई स्तरों के लिए प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए एक प्रणाली यानी कस्टमाइजेबल सिस्टम का निर्माण किया है। NTS भारतीय भाषाओं में भाषा परीक्षण और मूल्यांकन की शब्दावली भी तैयार कर रहा है और साथ में तमिल, हिंदी और उर्दू पर काम कर रहे भाषा शिक्षकों को परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान कर उनके परीक्षण और मूल्यांकन कौशल को विकसित कर रहा है। NTS-1 की हालिया उपलब्धि भारतीय भाषाओं में ऑन द फ्लाई मूल्यांकन प्रणाली को तैयार करना है, जो कि लागू की जा सकती है। इसके अलावा शैक्षिक मूल्यांकन से जुड़े सिद्धांतों पर 61 किताबें यहां से प्रकाशित हुई हैं। इस योजना की एक बड़ी उपलब्धि एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सृजन है जो किसी भी शैक्षिक स्तर पर क्वेश्चन पेपर तत्काल तैयार कर सकता है। इसे मल्टीपर्पज इंडियन लैंग्वेज इवैल्यूएशन सिस्टम या माइल्स कहा जा रहा है। फिलहाल इसमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में 1 लाख सवालों का डेटाबेस मौजूद है। We also developed a computerized the question format. So within few minutes we can develop the question based on the requirement, whether you want a short answer question, MSQs you want, long answer questions, 5 marks, 10 marks, whatever you ask. Accordingly our question banks are ready. Only within 2 minutes the question paper will be ready. So that should come into the future in all the languages we are planning, either school under this, either school education or the higher education also. आने वाले वक्त में ये सॉफ्टवेयर शिक्षा जगत के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। NTS-1 का लाभ सही तबकों तक पहुंचे, इसके लिए यहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, विभिन्न भारतीय भाषाओं में ट्रेनिंग कम वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। अब तक यहाँ विभिन्न भाषाओं में 400 वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस आयोजित किए जा चुके हैं।
इसके साथ ही यहाँ हिंदी, तमिल और उर्दू में 45 डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी दी जाती है। फिलहाल NTS 1 के अंतर्गत देश भर में 10,000 से ज्यादा टीचर्स को बेसिक टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन में ट्रेन किया जा चुका है। CIIL का लक्ष्य है भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ये भावना नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के काम में झलकती है। 1 जुलाई 2008 में स्थापित NTM यानी नेशनल ट्रांसलेशन मिशन एक ज्ञान आधारित समाज के रूप में भारत के विकास में योगदान दे रहा है और देश में अनुवाद को लाभ का व्यवसाय बनाने पर कार्य कर रहा है। The National Translation Mission to translate the knowledge text into the Indian languages. That's a big task which is given, but we are trying over the years and the manual format, but which may not feasible and which may not cater the needs of the language at a higher pace. That's why we are also planning to change over to partly into the mission translation. For that we are preparing in the coming years. ये 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में ज्ञान ग्रंथों और शब्दावलियों को उपलब्ध कराता है। मिशन ने अब तक 27 पाठ्य पुस्तकें, 6 द्विभाषी शब्दकोश, 1 विषयगत मात्रा और अनुवाद के 11 खंड प्रकाशित किए हैं। मिशन की बहुभाषीय वेबसाइट पर 23 भाषाओं में अनुवादकों, प्रकाशकों, पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों का डेटाबेस मौजूद है। इसके साथ ही NTM युवा विद्वानों और शौकिया अनुवादकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुवाद अध्ययन के अनुशासन को बढ़ावा देता है। And recently the Honorable Vice President has released our language resources under the project of LDCIL, which would help for the first time in the country licensing, pricing language resources, a digital form. So which would help for the IT industry, especially mission translation, and then it's also useful for the IT sector, especially mobile technology, computational linguistics, and then the AI areas, that means artificial intelligence areas also is required. आज मिशन सरकार की विभिन्न एजेंसियों को परामर्श भी प्रदान कर रहा है। PSN एजुकेशन इंडिया के सहयोग से NTM बाइलिंगुअल डिक्शनरीज भी निकालता है, जिनका मकसद हिंदी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा में अनुवाद को प्रोत्साहित करना है। साथ ही मिशन नए अनुवादकों के लिए 3 हफ्ते की अवधि का विशेष कोर्स भी चलाता है। इसके तहत देश भर में 1350 अनुवादकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहाँ हुए 84 ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अब तक 4000 प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हुए मिशन अब तक 548 सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आयोजित कर चुका है। सूचना प्रसार के तहत नेशनल ट्रांसलेशन मिशन अब तक जनता के लिए 6 डेटाबेस तैयार कर चुका है। इनमें अनुवादकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स, भारतीय विश्वविद्यालय डेटाबेस, इंडियन यूनिवर्सिटी डेटाबेस, अनुवाद की ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी ऑफ ट्रांसलेशन, विशेषज्ञों का सूची संकलन, एक्सपर्ट्स रिपोजिटरी, प्रकाशक डेटाबेस, पब्लिशर्स डेटाबेस, शब्दकोश और शब्दावली डेटाबेस यानी डिक्शनरी एंड ग्लॉसरी डेटाबेस। आज NTM तमाम सरकारी एजेंसीज के साथ मिलकर अनुवाद के काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभाग शामिल हैं। लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्टियम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस LDCIL। LDCIL का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए संसाधनों के भंडार के रूप में कार्य करना है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। भाषा संसाधन विकास के लिए यहाँ कई लक्ष्यों पर काम होता है, जैसे मानक बनाना, भाषा संसाधनों का निर्माण करना, भाषा डेटा की व्याख्या करना, जरूरी तंत्र बनाना तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से मानव संसाधन को प्रोत्साहित करना। LDCIL विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए डेटा संग्रह और भंडारण के लिए जरूरी मानक तय करता है। यह योजना भाषा प्रौद्योगिकी विकास और भाषा से संबंधित डेटा संग्रह पर काम करती रही है। इसने 18 भारतीय भाषाओं के लिए ऐसा डेटा तैयार किया है जिसे कंप्यूटर पर पढ़ा जा सके, एकेडमिक और औद्योगिक उपयोग के लिए वितरित किया जा सके। इसमें AI आधारित प्रौद्योगिकी भी शामिल है।
हाल ही में इसके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इसके साथ ही LDCIL 8वीं अनुसूची की भाषाओं के पाठ्य और भाषण विधा पर भी काम कर रहा है और आगे अन्य भाषाओं और किस्मों को इसमें शामिल करने की योजना है। And recently the Honorable Vice President has released our language resources under the project of LDCIL, which would help for the first time in the country licensing, pricing language resources, a digital form. So which would help for the IT industry, especially mission translation, and then it's also useful for the IT sector, especially mobile technology, computation linguistics, and then the AI areas, that means artificial intelligence areas also is required. भारतवाणी प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च हुई इस परियोजना का उद्देश्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों द्वारा प्रकाशित शैक्षिक संसाधनों का डिजिटलीकरण करना और एक खुला ज्ञान मंच बनाना है, यानी ओपन नॉलेज मूवमेंट को बढ़ावा देना है। ये माना जा रहा है कि देश के कोने कोने में नेट के तेजी से होते प्रसार के साथ भारतीय भाषाएं, उनकी लिपि और उनसे जुड़ी सामग्री को वेब पर लाना अब जरूरी हो गया है। इससे शहर और गांव के बीच बनी खाई को पाटने में भी मदद मिलेगी। भारतवाणी वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से काम करती है, जो भाषा सीखने के संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकों, शब्दकोशों और प्राइमरों वगैरह को मल्टीमीडिया प्रारूपों में प्रस्तुत करती है। क्षेत्रीय भाषाओं का डिजिटलीकरण पूरे देश के डिजिटलीकरण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। भारतवाणी भी इस कड़ी में अपने बहुभाषी शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ रही है। कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध 151 डिजिटल डिक्शनरीज ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश संग्रह बना दिया है। डिक्शनरी के अलावा वेब पोर्टल क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित ज्ञान भंडार को भी इन क्षेत्रों में संदर्भित करता है, जैसे पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने के संसाधन, विश्वकोश संसाधन, शब्दकोश और शब्दावली, मल्टीमीडिया संसाधन और भारतीय भाषाओं में IT के उपयोग को बढ़ावा। इसके कई फायदे हैं, जैसे किसी भी जरूरतमंद को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, उसको सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा, संरक्षण और तकनीकी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है। भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संकल्प इस परियोजना का मर्म है। और आखिर में यह परियोजना देश की 121 भाषाओं को विश्व पटल पर स्थापित करती है। CIIL का अपना प्रिंटिंग प्रेस भी है, जो 1976 में फोर्ड फाउंडेशन की मदद से स्थापित किया गया था। अब तक यहाँ 1200 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। CIIL के पास अपनी समृद्ध मल्टीमीडिया लाइब्रेरी भी है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। यहाँ भारतीय भाषाओं में तमाम पुस्तकें उपलब्ध हैं। आज इस मल्टीमीडिया लाइब्रेरी में 2 लाख से ज्यादा प्रिंट और नॉन प्रिंट सामग्री है। 1872 से 1961 तक के सेंसस पब्लिकेशंस और इंपीरियल गैजेटर हैं। 1982 से लेकर अब तक अखबारों से ली गई 30,000 कतरनें हैं। यहाँ पर ग्रामाफोन रिकॉर्ड्स, ऑडियो कैसेट टेप्स और फिल्म स्ट्रिप्स को भी डिजिटाइज किया गया है। तो ये था इस गरिमामय संस्थान का परिचय, जो भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रसार के साथ साथ अनुवाद, मूल्यांकन और प्रकाशन के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहा है, न सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए। मैथिली शरण गुप्त ने भाषा की महत्ता को बड़ी सुंदरता से उकेरा है। कविता अपनी भाषा में वो लिखते हैं कि यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान प्रसाद, और यही तुम्हारे भविष्य को देगी शुभ संवाद। बनाओ इसे गले का हार, करो अपनी भाषा से प्यार। सच तो ये है कि इसके पूरे काम को दिखाने के लिए हमें कई एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे। फिलहाल इस बार इतना ही।